नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आइए आज का कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे। आज 7 नवंबर है साथियों। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर पर प्रकाश डालते हैं साथियों। पहला खबर है साथियों, आप सबको पता है ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी हुई है साथियों। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, 132 साल में पहले नेता जो चुनाव हार कर फिर लौटे हैं। और अमेरिका का प्रांतों की बात करें साथियों तो कुल 50 प्रांत यानी राज्य हैं साथियों। 538 सीट टोटल है साथियों। और अगर ट्रंप की बात 277 इसमें उनका सीट इंक्रीज हुआ है साथियों, 294-95 करीब सीट पहुँचा है। और कमला हैरिस का सीट साथियों 224 सीट इन्होंने पाया है। आगे अगर बात करें साथियों, और इसके अलग अलग मायने हैं साथियों, कोई देश खुश है कोई दुखी है साथियों ट्रंप के आने से। इनका भारत से अच्छा संबंध रहेगा, ये संभावना प्रधानमंत्री भी व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ साथियों। 4 साल पहले मिली हार के बाद ऐतिहासिक वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के फिर वापसी के राष्ट्रपति चुन लिए गए। व्हाइट हाउस पर कब्जे के मुकाबले में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया है। ट्रंप ने अपने मतों की गिनती की शुरुआत से ही हैरिस पर प्रभावी बढ़त बना ली थी। और यह बढ़त राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 बहुमत के लिए हासिल करना था साथियों। अमेरिकी मीडिया में लगातार चल रहे कांटे के टक्कर के मुकाबले का अनुमान मतगणना के दौरान सिर्फ स्विंग राज्यों में मिला, जहां अंतिम क्षण तक कमला हैरिस ने ट्रंप को टक्कर दी, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाई। स्विंग वाले सात राज्य ट्रंप के खाते में गए। इनमें से नॉर्थ कैरोलिना को छोड़ अन्य सभी 6 राज्यों में पिछली बार ट्रंप ने हारे थे। इस तरह साथियों ट्रंप ने इतिहास रचा है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाए हुए हैं साथियों। पहला देश दुनिया में अब कोई युद्ध नहीं होगा, उनका पहला संदेश रहा है साथियों। देखते हैं साथियों युद्ध जो चल रहा है रूस यूक्रेन पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है। ट्रंप ने कहा भारत शानदार देश, मोदी शानदार नेता। और मोदी और ट्रंप की दोस्ती भी पक्की है साथियों। आइए देखते हैं अगला खबर साथियों। विद्यार्थियों को 10 लाख तक मिलेगा सस्ता कर्ज। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट की मंजूरी। 7.5 लाख तक के कर्ज पर 75% क्रेडिट कार्ड की भी गारंटी मिलेगी। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता कर्ज मिलेगा। साथ ही सरकार 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर 75% क्रेडिट गारंटी भी देगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में इस योजना को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने भी बैठक के बाद बताया कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस अवधि में 7.5 लाख नए विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख तक है और जो किसी अन्य योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें ऋण संस्थागत अवधि में 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज भी दी जाएगी। यह सहायता हर वर्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी। सरकारी संस्थाओं के उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुना है। इसके साथ ही 7.5 लाख तक की ऋण राशि के छात्र बकाया डिफॉल्ट को 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होंगे। 4.5 लाख तक की सालाना आय वाले अभ्यर्थी वाले छात्रों को पहले से पूर्व ब्याज अनुदान मिल रहा है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अहम पहल है। इसमें सिफारिश थी कि सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शिक्षा संस्थानों में मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। ये रहा साथियों आज ये योजना पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से संबंधित। अगला खबर देखते हैं। पीसीएस प्री प्राइमरी परीक्षा 2024 दुविधा के लिए बड़े जिलों में बनेंगे सेंटर। 7 और 8 दिसंबर को 41 जिलों में 5,76,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। पीसीएस प्राइमरी परीक्षा 7-8 दिसंबर को प्रदेश के 23 जिलों में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़े और सुविधाओं के लिहाज से अग्रणी जिलों में ही केंद्र का निर्माण करने के लिए सोचा है। आयोग ने पहले एक ही दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र निर्धारण पर काम शुरू कर दिया था। हालांकि शासन की ओर से केंद्र निर्धारण की नीति को सख्त करने और निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगाने से आयोग को एक दिन की परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल सके। आयोग को 5,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों की प्री परीक्षा कराने के लिए 1758 केंद्रों की आवश्यकता थी, लेकिन मानकों के आधार पर 978 केंद्र ही मिल सके। ऐसे में आयोग को परीक्षा 2 दिन कराने का निर्णय लेना पड़ा, यानी आयोग को एक दिन में 2,88,000 से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा करानी होगी। ऐसे में उन जिलों को केंद्र बनाने में तरजीह दी गई है जो आवागमन के लिहाज से अभ्यर्थियों को सुविधाजनक हो और उन जिलों में सरकारी स्कूल कॉलेजों अधिक संख्या में हो। इस हिसाब से आयोग ने परीक्षा कराने के लिए 41 जिलों को चयन किया साथियों। लेकिन विद्यार्थियों का काफ़ी आक्रोश है। विद्यार्थी 11 नवंबर का आयोग में घेराव करेंगे साथियों। यह रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।